आपने हमेशा भागवत में कथाएं सुनी हैं। उन कथाओं में एक बड़ी उत्तम कथा होती है। वो उस कथा का नाम है समुद्र मंथन की कथा। इस कथा में भगवान ने 3 अवतार लिए हैं। एक अदिति अवतार लिया, जिस अवतार को लेके भगवान ने लक्ष्मी को समुद्र में प्रवेश कराया। एक कश्यप अवतार लिया, समुद्र मंथन करने में देवताओं की, दैत्यों की सहायता की। मद्राचल पर्वत को पीठ पर धारण किया, समुद्र का मंथन करवाया। समुद्र से जो भी रत्न अमृत जो प्राप्त हुआ वो सब यथार्थ बांट दिया गया। बाद में भगवान ने विश्व मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को पिलाया। अधिकारी दैत्य भी थे अमृत के, क्योंकि दैत्यों ने भी बराबर पुरुषार्थ किया, पर भगवान दैत्यों को अमृत नहीं पिला पाए। भगवान शिव जी ने, भगवान ब्रह्मा जी ने, स्वयं भगवान श्री नारायण जी ने बैठक कर, मीटिंग कर ये निष्कर्ष निकाला था कि दुर्जनों को, दुष्टों को अगर लंबी आयु दी तो समाज को बड़ा कष्ट होगा, जीव बड़ा दुखी रहेगा। और सेवा भावी लोगों को अगर लंबी आयु दी तो समाज को बड़ा आराम मिलेगा, बड़ी सहायता मिलेगी। ऐसा सोच के भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। उन्हीं देवताओं के बीच में छल कपट से राहु बैठकर अमृत पी गया। भगवान ने जानकारी ली कि राहु ने अमृत पिया छल से। भगवान ने चक्र से उसकी गर्दन काट दी। राक्षस के 2 टुकड़े हो गए, पर अमृत पी चुका था, इसलिए मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। वो राहु और केतु बन गए और चंद्रमा की बगल में स्थान प्राप्त हो गया। उसी लाइन में, उसी पंक्ति में बहुत सारे राक्षस बैठे थे जिनको अमृत नहीं मिला, और उन्हें पता चला कि हमारे साथ विष्णु ने कपट किया है, छल किया है। उसकी वजह से सभी दैत्य विष्णु से रुष्ट हो गए। विष्णु के एक और दुश्मन थे जिनका नाम है शुक्र आचार्य। सारे दैत्य लोग शुक्राचार्य जी की शरण में गए और उनसे सब बातें बताई। शुक्राचार्य जी ने कहा कि अगर तुम्हें अमृत नहीं मिला है तो बिना अमृत के भी तुम स्वर्ग में रह सकते हो, देवताओं जैसा सम्मान पा सकते हो। राक्षसों ने कहा, गुरुदेव वह उपाय बताओ। वो कौन सा उपाय है? तो राक्षस राज बाली, बिलोचन जी के पुत्र, भक्त प्रहलाद के पोते, उन्होंने शुक्राचार्य से पूछा कि मार्ग बताइए कि मैं इंद्र हो जाऊं, मैं देवता बन जाऊं। दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद मैं देवता बन जाऊं, ये राजा बलि ने शुक्राचार्य जी से प्रार्थना की। वैसे भागवत कथा में ये कथा आती है कि जब भगवान प्रहलाद का उद्धार करने के लिए पधारे नरसिंह रूप में, तब भगवान ने प्रहलाद को ये आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हारी 3 पीढ़ियों में कोई राक्षस पैदा नहीं होगा और तुम्हारे पौत्र के घर मैं एक बार फिर पधारूंगा, और जब तुम्हारे पौत्र के घर आऊंगा तब मैं भिक्षा करने आऊंगा तुम्हारे पौत्र के घर। तुम्हारा पौत्र इतना दानी होगा